नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं क्योंकि सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी है। सीबीआई कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस भी जारी कर दिया है। कोर्ट ने तेजस्वी यादव से जवाब मांगा है कि क्यों ना उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। ये रिपोर्ट देखिए। बढ़ सकती है तेजस्वी की मुश्किलें। सीबीआई ने की जमानत रद्द करने की मांग। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में तेजस्वी के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। सीबीआई ने इस मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस भी जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए 28 सितंबर तक का समय दिया गया है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल करके तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द करने की मांग की है। हालांकि इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने तेजस्वी यादव से यह पूछा है कि आपकी जमानत रद्द क्यों ना की जाए। बहरहाल सीबीआई ने अपनी अर्जी में यह कहा है कि डिप्टी सीएम इस पूरे मामले से जुड़े हुए गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लिहाजा उनकी जमानत को रद्द किया जाए। अगर कोर्ट इस मामले में तेजस्वी यादव की जमानत खारिज करता है तो तेजस्वी को जेल जाना पड़ सकता है। तेजस्वी यादव की डिप्टी सीएम की कुर्सी संकट में फंस सकती है। सीबीआई की अर्जी पर आरजेडी और उसकी सहयोगी कांग्रेस आग बबूला है, तो बीजेपी ने इसे जैसी करनी वैसी भरनी बताया है। एक बार जाए 100 बार जाए, पर कानून से ऊपर कोई नहीं। कानून से देश चलता है और कानून का हम लोग सम्मान करते हैं। भरोसा कानून पे है। इन लोग की अगर बस चलेगी तो विपक्ष के सारे नेता जेल में रहेंगे। दिल्ली में आईआरसीटी मामले में श्री तेजस्वी यादव जी पर सीबीआई ने जो उनका बेल रद्द करने की मांग की है। सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है, तो वो सीबीआई अगर मांग कर रही है तो उसमें हम लोग को क्या है, जो ऐसा करनी वैसी भरनी, जो आप करनी करेंगे उसका फल तो आपको मिलना ही है। तो अब सीबीआई के तो यही काम ही है, उसके आका जो आदेश करते हैं सीबीआई वही करती है। उसके आका के खिलाफ आप बोल के देखिए, आपके यहाँ छापे पड़ जाएंगे। दरअसल तेजस्वी आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले के आरोपी हैं। 2018 से ही जमानत पर हैं। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आईआरसीटीसी मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द करने की मांग की है। इस मामले पर जेडीयू प्रवक्ता सुनील कुमार सिंह ने तेजस्वी यादव का बचाव किया है। साथ ही केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। नोटिस दी गई होगी, इसका जवाब वो देंगे, ये उनका मामला है। लेकिन स्पष्ट है कि हाल के दिनों में जो सीबीआई को संज्ञा तोता की दी गई है, उस पर जनता में उसकी विश्वसनीयता खो गया है। और सारे लोग देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ने सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को झूठ फूस का फंसाने में और डराने में लगा रही है। ऐसा लोगों का मानना है और उनके हिसाब से ऐसे ही होता जा रहा है। अब सीबीआई की विश्वसनीयता जब खो गई है तो ऐसे नोटिस की भी विश्वसनीयता खो जाती है। अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया है। ललन सिंह का कहना है कि प्रशांत किशोर अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, जबकि जेडीयू में बीजेपी के किसी एजेंट के लिए कोई जगह नहीं है। यह जो उनका एक्शन है, यह भी उसी मार्केटिंग करने का अंश है। जेडीयू और प्रशांत किशोर के बीच सियासी वार पलटवार और तेज होता जा रहा है। पीके पर ताजा हमला किया है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। ललन सिंह ने पीके के जेडीयू की तरफ से ऑफर मिलने के बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि वो मार्केटिंग कर रहे हैं, जेडीयू में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यह जो उनका एक्शन है, यह भी उसी मार्केटिंग करने का अंश है। उनको कोई ऑफर नहीं मिला था।
ये इस तरह का काम करते रहते हैं। हम लोग सतर्क हैं, किसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को हम लोग पार्टी के अंदर कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। दरअसल जेडीयू और पीके के सियासी वार पलटवार के नए एपिसोड की शुरुआत तब हुई जब पीके ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और खुद नीतीश कुमार ने इस बात को स्वीकार भी किया था। प्रशांत किशोर कल मिले आपसे? आप वो मिले हैं तो उन्हीं से न बतिया लीजिए। क्या मिले, क्या बात हुई? क्या खास बात आप चाहते हैं कि साथ आ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमसे कोई ऐसी बात नहीं। साथ आ सकते हैं, साथ आ सकते हैं। प्रशांत किशोर, देखिए भाई, हम बात आप लोगों से निवेदन करेंगे कि उन्हीं से बात। मुलाकात के बाद लोग नीतीश और पीके के सुधरते रिश्ते की कयासबाजी में ही लगे थे कि पीके ने ट्वीट के जरिए बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर बड़ा कटाक्ष कर दिया। पीके ने दिनकर की कविता को कोट करते हुए लिखा था कि तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास ही पाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुंह दिखलाऊंगा। फिर क्या था, जेडीयू नेताओं ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। पहले उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया, फिर अशोक चौधरी ने, और अब खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। जन सुराज के जरिए बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे पीके ने जिस ढंग से हालिया दिनों में नीतीश कुमार पर एक के बाद एक तीखा हमला किया है, उससे तो यही लगता है कि ललन सिंह के बयान के बाद दोनों तरफ से बयानों के वार और तेज होंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रशांत किशोर पर ललन सिंह के आरोप पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने ललन सिंह पर तंज कसा है। साथ ही ये भी कहा कि ललन सिंह का स्वभाव इंद्र जैसा है, जब भी कोई व्यक्ति मिलते हैं तो घबराहट ललन सिंह को पहले ही होने लगती है। बाबू का इंद्र का स्वभाव है, जब भी कोई मिलते हैं तो घबराहट पहले उन्हीं को होती है। और पीके तो पहले भी उनके साथ थे, कब हटे हैं लोग को पता नहीं है। वो तो उनके साथ हैं ही, वो तो पहले से ही उनके उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उनके साथ एक्टिविटी में रहे हैं, विपक्ष के चिंतक रहे हैं। तो इन लोगों का, समाजवादियों का बारे में, जो समाजवादी तो एक्चुअल में है ही नहीं, लोग उसके चोला ओढ़ करके समाजवाद के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकानें चलाते हैं। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष में सियासी घमासान चरम पर है। बीजेपी की सीबीआई जांच की मांग पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि पुलिस की जांच से बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है और सीबीआई जांच की मांग कुछ और ही इशारा करता है। तो जैसे पुलिस ने जो सारे सबूतों के आधार पर खुलासा किया है, उसे भी वो गलत कह रहे हैं। और कह तो इस तरीके से रहे हैं, दावा तो इस तरीके से कर रहे हैं कि पुलिस असली अपराधी को बचा रही है, मतलब गलत लोगों को पकड़ रही है। उनकी बात से तो लगता है असली अपराधी को वो जानते हैं, तो वो भी बता देना चाहिए कि कौन अपराधी है। वो बता दें, सबूत दे दें, पुलिस निश्चित कार्रवाई करेगी। वरना इस तरीके से ये ब्लाइंड कमेंट और रिएक्शन जो होता है, सरकार के अंध विरोध के कारण जो पुलिस के अच्छे काम भी हैं, उसको भी अगर आप नहीं सराहिएगा तो फिर पुलिस को हतोत्साहित कर रहे हैं। 4-5 दिनों के अंदर ये उद्भेदन हो गया, सारे लोग सामने आ गए। और हमें तो कुछ दूसरी बात भी लगती है कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि बेगूसराय कांड का परत दर परत पुलिस खोल रही है, या उसका अनुसंधान जिस दिशा में बढ़ रहा है, ये चौंकाने वाली बात है कि भाजपा नेताओं की परेशानी बढ़ रही है। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उनको तो और करना चाहिए कि इसको और अंतिम तक जांच करे, और हम लोग तो यही पुलिस को कहेंगे। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर बीजेपी नेता संजय मयूख ने बिहार सरकार की जांच पर सवाल उठाए। संजय मयूख ने कहा कि सरकार की मंशा में खोट है, साथ ही इस मामले को लेकर लीपापोती का भी आरोप लगाया है। स्पष्ट नहीं है, मंशा में कहीं खोट है जो जनता के सामने है। इसलिए जब जनता इंसाफ मांग रही है तो इंसाफ के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। वह चाहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या वह घटना एक शर्मनाक घटना, दर्दनाक घटना थी कि नहीं,
यदि थी तो उसके दोषियों के बारे में पूरी तहकीकात होनी चाहिए। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उस पे कहीं न कहीं सरकार लीपापोती की कोशिश कर रही है, ऐसा हमारा आरोप है। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर वित्त मंत्री विजय चौधरी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू को जांच में नहीं, सियासत में दिलचस्पी है। किसी भी वो अपराधी किसी जाति और किसी पार्टी का नहीं होता है। अपराधी अपराधी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको राजनीतिक रंग दे करके अपने चेहरा को बचाने का प्रयास और अपनी जिम्मेदारी से हटने का प्रयास सरकार कतई न करे। ये लोगों से ये मानसिकता ही बताता है कि इनको जांच के प्रति रुचि कम है, राजनीति के प्रति रुचि ज्यादा है। और बड़ी खबर पटना से है, जहां रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के डायरेक्टर को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। धमकी भरा लेटर पासपोर्ट अधिकारी सचिन कुमार को घर की बालकनी में लिफाफे के अंदर मिला, जिसके बाद से पूरा परिवार दहशत में है। पीड़ित परिवार में दिघा थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। फिलहाल पासपोर्ट अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के डायरेक्टर को धमकी दी है। बताया जा रहा है कि उनके बालकनी में धमकी भरा लिफाफा मिला, जिसके बाद से परिवार में दहशत का माहौल है। संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, क्या अपडेट है? देखिए, इस पूरे मामले में जो दीघा थाना की पुलिस है उसने एफआईआर लॉन्च कर लिया, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है। ये रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैं और इनको धमकी, इनके घर पर जो इनका बालकनी है वहां पर लेटर गिरा पड़ा मिला है और उनको धमकी दी गई है, हत्या करने की धमकी दी गई है। निश्चित तौर पर एक सनसनीखेज मामला है ये, और फिलहाल पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करते हुए इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, लेकिन पूरा परिवार दहशत में और अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहा है। जी, क्या डायरेक्टर से आपकी बातचीत हो पाई? कुछ बता पा रहे हैं वो कि कोई ऐसी दुश्मनी है उनकी किसी से जिसको लेकर ये धमकी मिली है? देखिए, खौफ तो इतना है कि वो कैमरे के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है। काफी कोशिश की न्यूज 18 की टीम ने कि वो कैमरे के सामने ब्रीफ करें, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने से कुछ बोलने से मना कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो एफआईआर लॉन्च करवाया है, एफआईआर की कॉपी न्यूज 18 के पास है, उसमें सारी बातों का उल्लेख है कि किस तरीके से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। ये बताया गया कि आप जब ऑफिस आते हैं वो सारा समय पता है, और बहुत तरह की बातें जो धमकी में लिखी गई हैं। देखना होगा पुलिस फिलहाल। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, वैशाली में राजस्थान की एक कंपनी के नाम पर नकली कीटनाशक दवा बनाने के कारखाने का खुलासा हुआ है। वैशाली थाना क्षेत्र के मंसूरपुर में एक घर और दुकान में छापेमारी कर पुलिस ने 20 लाख की कीमत का नकली कीटनाशक और 30,000 स्टिकर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री में अवैध रूप से राजस्थान की पीआई इंडस्ट्रीज प्राइवेट कंपनी का नॉमिनी गोल्ड लेबल लगाकर बड़े पैमाने पर नकली कीटनाशक बनाता था और इसे न सिर्फ वैशाली बल्कि मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया सहित आधा दर्जन से अधिक जिलों में सप्लाई भी किया जा रहा था। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के देवधा गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। चबूतरा पर सोने को लेकर हुए विवाद में एक युवक को मारपीट कर न केवल अधमरा कर दिया गया बल्कि उसे जिंदा बालू में दफन भी कर दिया गया। घटना के बाद जैसे युवक को होश आया, उसने अपने आप को बालू के अंदर पाया, जिसके बाद किसी तरह से वो वहां से बाहर निकला। युवक की ओर से 4 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी रामप्रीत मांझी को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने 272 किलोग्राम लड्डू का केक काटकर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने दिव्यांगों के बीच केक का वितरण भी किया। उन्होंने पीएम मोदी को गरीबों का नेता बताया और कहा कि मिथिला के लोग पीएम से काफी प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी जी की सरकार में नेशनल हाईवे की सौगात दी गई, तो वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार में एयरपोर्ट और एम्स दिया गया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं मुजफ्फरपुर में भी बीजेपी ऑफिस में विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उद्घाटन किया। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी को अवतारी पुरुष बताया है।
राजनीतिक सफर, संगठन से जुड़े रहने के सारे चित्रों को संकलित करके लोगों में एक प्रेरणा का भाव जगाना। नरेंद्र मोदी आज एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, गालियां देने के लिए तो पानी पी पी के लोग गाली दे रहे हैं, उनको मुबारक। लेकिन नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए मरते हैं, दिन रात जीवन मरण सब गरीब के लिए करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।